आज से शुरू करने वाले हैं हम अंकों का स्थानांतरण। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे आज का पढ़ाई। तो अंकों का स्थानांतरण कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या है, संख्या में क्या होते हैं? अंक होते हैं। संख्या किसको बोलते हैं? संख्या बहुत सारे अंकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 182, ये क्या है? एक संख्या है, लेकिन 8, 2, 1 ये क्या है? अंक है। अब स्थानांतरण कहने का मतलब ये हुआ कि इस संख्या में अंकों का देखते हैं कि स्थान दिया हुआ है। इसका 2 का स्थान इकाई में है, 8 का दहाई में है, 1 का सैकड़ा में। तो हम क्या करेंगे कि इन अंकों का स्थान हम बदल देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण कहने का मतलब हुआ कि जो अंक है उनको उनकी स्थान को बदलना। जैसे कि 182 है यहाँ, इसको हम बदल के क्या कर दिए? 821। 8 को इधर ले आए, ठीक है, और 1 को इधर ले गए। 1 और 8 को एक दूसरे से बदल दिए। और उसी तरह से यहाँ पे हम कर दिए 128, ठीक है, 2 और 1 को बदल दिए, ठीक है, 8। तो ये हो गया 128। यही प्रतिक्रिया एक 391 के साथ करके देखिए। अच्छा, इसे करने के बाद क्या होता है? ऐसा करने के बाद क्या जो नया संख्या बनेगा वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा या फिर नहीं बदलेगा? ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ, ऐसा होता है। देखिए, अब आगे दिए हुए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 3 भिन्न भिन्न अंकों को कोई संख्या लीजिए और 100 के स्थान पर अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदलिए। आपको अंक को बदलना है। क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि 3 अंक का एक संख्या लेना है, उसके बाद उनके अंकों का स्थानांतरण करना है। पहले हम देखते हैं 3 अंक का एक संख्या था, 182 था यहाँ पे, इसको हमने लिया था। अब यहाँ पे देखे कि जो लास्ट वाला है उसको हम बीच में रख दिए और बीच वाला को उधर कर दिए, ठीक है, फर्स्ट में कर दिए। तो नया एक संख्या बना। ये संख्या क्या है? इससे बड़ा है कि छोटा है? इससे बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि इसका सैकड़ा के स्थान में कितना है? 8 है, और इसका सैकड़ा के स्थान में क्या है? 1 है। तो जिसका जब से सबसे लास्ट वाला अंक में जितना बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे संख्या 3 अंक का संख्या है, तो सैकड़ा का स्थान पे जो रहेगा जिसका बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से देखते हैं यहाँ पे और एक संख्या बनाए 128। तो ये देखेंगे कि इससे छोटा है या बड़ा है 182 से। तो ये छोटा संख्या है। अब ये छोटा क्यों हो गया? अब हम बोलेंगे, हमारे सामने एक सवाल उठता है कि दोनों में देखिए, दोनों का सैकड़ा के स्थान में 1-1 है। सैकड़ा के स्थान में अगर 1-1 दोनों मिल रहा है तो हमको कहाँ देखना है? दहाई वाला स्थान में देखना है, ये वाला स्थान में। तो इसका दहाई के स्थान में 8 है और इसका दहाई स्थान में 2 है। तो दहाई स्थान में किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, 182। तो कौन सा संख्या बड़ा हुआ? ये 182 बड़ा हुआ आपका। पहले देखिए एक संख्या दिया हुआ है 795। अब इसी को बदलना है। अब इसको हम बदल के क्या किए कि 7 को पीछे ले गए और 5 को ऊपर आगे ले गए, तो 597 हुआ। तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ा, हम बड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे? सैकड़ा के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा, इस स्थान पे देखें कि किसका सबसे बड़ा अंक है। तो इसमें 7 है और इसमें 5 है, तो संख्या कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। नया वाला संख्या क्या हुआ? छोटा हुआ। फिर आपसे बोला जा रहा है कि विभिन्न अंक लेकर यदि आप पहली और तीसरी टाइलों को परस्पर बदलते हैं तो किस स्थिति में संख्या बड़ी हो जाती है, किस स्थिति में संख्या छोटी हो जाती है। यह प्रक्रिया 4 अंकों के साथ की कोई संख्या लेकर दोहराइए। अब ये चीज़ आपको स्थानांतरण करके देखना है, संख्याओं का स्थानांतरण करके, तो बड़ा होगा कि छोटा होगा, कौन सा स्थिति में बड़ा होगा, कौन सा स्थिति में छोटा होगा, ये देखना है। आगे है संख्या कितना है? 10,000 का प्रवेश। 10,000 का संख्या कैसे बना? तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99, 99, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। यदि हम 9,999 में 1 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें क्या करना है कि इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? तो यहाँ देखिए इस प्रतिरूप को देखिए। जैसे कि 9 में हम 1 जोड़े तो 10 मिला हमको। तो
इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुने 1, ठीक है। 99 में 1 जोड़े तो 100 मिला, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10। फिर 999 में हम 1 जोड़े तो कितना मिला 1000, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 100, ठीक है। हम देखते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से क्या होता है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। जैसे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें हम अगर 1 जोड़ दिए, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, 9 में हम 1 जोड़े तो 2 अंक का संख्या बन गया, और 2 अंक का सबसे छोटा संख्या ये हुआ। उसी तरह से हम 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या लेंगे 99, उसमें भी 1 जोड़े तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या बन गया। तो हमको क्या पता चलता है कि कितना भी अंक का संख्या ले लें, सबसे बड़ा संख्या अगर लेंगे तो उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो उससे ज़्यादा अंक वाला सबसे छोटा संख्या बन जाएगा। 3 अंक वाला देखें तो 1 जोड़े तो कितना 4 अंक का सबसे छोटी संख्या बन गया, ठीक है। तब हम क्या यह सोच सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 9999 में 1 जोड़ने पर 10,000 होगा। यस, सही है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे 1 अंक में जोड़े तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या बन गया। उसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ें तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10 गुने 1000, तो इसी को लिखते हैं 10,000। अब स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि करते हैं, फिर से देखते हैं हम स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप सभी स्थानीय मान के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं तथा 78 जैसी 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप आपको अवश्य याद होगा। यह इस प्रकार है, देखिए प्रसारित रूप स्थानीय मान को अगर आपको अच्छे तरह से समझना है तो आपको क्या करना होगा कि प्रसारित रूप में आपको सारे संख्याओं के अंक को रखना होगा, लिखना होगा। जैसे कि 78 है, 78 को पहले कैसे किए, 70 जोड़ 8 78 होगा। अब क्या हुआ, 8 जोड़ 7 गुने 10, तो हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं कि 8 के साथ कुछ गुना नहीं है, 8 किसी अकेला है, तो ये इकाई स्थान पे हो गया, ठीक है। अब वहीं देखते हैं कि 7 के साथ कौन से गुने में है, 10, तो 10 क्या हुआ, दहाई हुआ, मतलब 7 क्या है, दहाई स्थान पे। तो यहाँ से इस तरह से हम स्थानीय मान को आराम से बता सकते हैं। तो हम यहाँ से 7 का स्थानीय मान बताएं तो दहाई स्थान पे है, 8 का इकाई स्थान पे है, ठीक है। इसी प्रकार 278 का प्रसारित रूप भी याद होगा। तो 278 का प्रसारित रूप लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे, ये क्या है, सैकड़ा में है, तो 200 लिखेंगे, 200 में कितना जोड़ेंगे, 70 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको फिर से लिख देते हैं, 8 को लिख दिए, फिर 7 गुने 10, 70 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुने 10, और यहाँ 200 है, मतलब 2 गुने 100। अच्छा, ये 2 गुने 100 लिखने का मतलब क्या हुआ, हम 2 को 100 बार जोड़ेंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़, ऐसे 100 बार लिखेंगे तो हमारा 200 प्राप्त होगा हमको। या फिर 100 को हम 2 बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 200 मिलेगा। उसी तरह से 70 जो है, 70 को हम 10 बार जोड़ेंगे, 70 जोड़ 70 जोड़ 7 को 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ ऐसे 10 बार करेंगे तो हमको 70 मिलेगा। नहीं तो हम 10 को 7 बार जोड़ेंगे, 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ ऐसे 7 बार जोड़ेंगे तो भी 70 मिलेगा। तो यहाँ से हम इसका स्थान बता सकते हैं, 278 में 7 का क्या स्थान है, 7 का दहाई स्थान है, क्योंकि 10 से गुना किया हुआ है। 2 का स्थान क्या है, सैकड़ा है, क्योंकि 100 से गुना किया हुआ है। इस तरह से हम बोल सकते हैं इनका स्थानीय मान के बारे में। हम कहते हैं 8 इकाई स्थान पे है, 7 दहाई स्थान पे और 2 100 स्थान पर है, यहाँ से हम बता दिए। बाद में हमने इसी अवधारणा को 4 अंकों की संख्या के लिए भी लागू किया था। देखिए उदाहरण में क्या है, आपको 5278 का प्रसारित रूप। अब इसमें भी क्या करते हैं, 1000 के स्थान पे 5 है, तो यहाँ 5000 जोड़ ऐसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये वाला अंक को लिखना है, जैसे 5 है, 5 के बाद कितना संख्या है, अंक है 3 है, तो 3 को जीरो बैठा देना, फिर जोड़, फिर 2 लिखना है, 2 के बाद कितना अंक है, 2 है, तो 202 को जीरो बैठा देना, फिर जोड़ 7, 7 के बाद कितना अंक है, 1 गो, तो 70 हो गया, फिर जोड़ 8, 8 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो नहीं लिखना है, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब इसी को लिख देते हैं 5 गुने 1000, 2 गुने 2 100, 7 गुने 10 और फिर 8।
तो यहाँ से हम बहुत आसानी आराम से बता सकते हैं कि कौन इकाई स्थान पे है, कौन दहाई स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 8 इकाई स्थान पे है, 7 दहाई स्थान पे है और 2 100 के स्थान पे है और 5 है कौन से स्थान पे, 1000 स्थान पे। 10,000 ज्ञात हो जाने पर हम इस अवधारणा को और आगे लागू कर सकते हैं। जैसे कि हमको 10,000 का एंट्री पता कर रहे थे कैसे हुआ। अब इतना तक हमको प्राप्त हो गया तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं। संख्या मतलब यहाँ 4 संख्या लिए तो 5 संख्या भी ले सकते हैं। 5 संख्या में क्या होगा, 10,000 स्थान हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए 5 संख्या हम लिए हैं 45,278। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले 4 लिखे, 4 के बाद 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो बैठा दिए। 5 के बाद कितना है, 3 गो जीरो है तो 1000 लिख दिए। 2 के बाद 2 गो जीरो है तो 100 लिख दिए हैं। 7 के बाद 10 को 1 जीरो है तो 10 लिख दिए, फिर 8। अब इसी तरह से इकाई स्थान पे 8 है, दाहिने स्थान पे 7, 100 के स्थान पे 2, 1000 के स्थान पे 5, 10,000 के स्थान पे 4 है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है। ठीक है, 20,000। ठीक है, 20,000 को इस तरह से लिखा जाता है, प्रसारित रूप में लिखना है आपको। 26,000 को प्रसारित रूप में इस तरह से लिखा गया है। सबका प्रसारित रूप लिखा गया है, जैसे कि देखिए 65,740, इसका प्रसारित रूप ये होगा। अब इसी तरह से जैसे कि अभी हम बताएं कैसे लिखना है, उसी तरह से ये सबका प्रसारित रूप लिखना है। इनका हिंदी में भी नाम लिखना है और प्रसारित रूप भी लिखना है। तो आप लिखिएगा, खुद लिख के देखिएगा। अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ कौन सा स्थान है, 1 लाख। 1 लाख का प्रवेश कैसे हुआ, तो उसी तरह से जैसे 10,000 का हुआ। इसमें क्या करेंगे, हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे। देखिए ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 1 जोड़ दिए तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। इसी को क्या बोलते हैं हम, 1 लाख बोलते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10,000 गुने 10। हम 6 अंकों की संख्याओं और उनके प्रसारित रूप लिख सकते हैं। अब देखिए 6 अंक का संख्या है, इसका भी प्रसारित रूप लिखना है, तो इसका प्रसारित रूप इस तरह से हुआ। ठीक है, 2 है, इसके बाद 2 गुने इतना जीरो बैठा दिए। 4 है तो इसके बाद जीरो बैठा दिए, कितना है मतलब 6 है तो 6 के बाद कितना, 3 अंक है, 3 जीरो बैठा देती है, 1000 लिख दिए। 8 है, 8 के बाद 2 अंक है तो 100 लिख दिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस संख्या में इकाई के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 5 और 100 के स्थान पर 8, 1000 के स्थान पर 6 और 10,000 के स्थान पर 4 और लाख के स्थान पर कौन सा है, 2 है। इस संख्या का नाम 2,46,853 है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम संख्याओं को। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से लिखना है आपको, उसी तरह से प्रसारित रूप लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 3 लाख का प्रसारित रूप क्या होगा, इस तरह से होगा। 3,50,000 का प्रसारित रूप होगा ये। 3 के बाद कितना जीरो है, कितना संख्या अंक है, 1 2 3 4 5। तो 1 के बाद कितना जीरो बैठाना है, 5। फिर उसी तरह से 5, इतना इस तरह से लिखना है। तो आपको इसी तरह से इसको हल करना है। ठीक है, इतना सारा दिया हुआ संख्या, कितना अंक का दिया हुआ है, 6 अंक का संख्या दिया हुआ है। इसका प्रसारित रूप लिखना है, फिर इसका हिंदी में नाम लिखना है। अब देखते हैं कि बड़ी संख्याएं क्या होती है। बड़ी संख्याएं कहने का मतलब क्या हो, बहुत बड़ा संख्या। जैसे कि किसी भी चीज़ का गणना करते हैं हम लोग, गिनती करते हैं। जैसे कि हमको गिनती करना है कि चावल का, जैसे कि आधा केजी चावल में कितने चावल होते हैं, चावल की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वो गिनती करने के लिए तो बहुत बड़ा संख्या होगा, क्योंकि चावल एक केजी में चावल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे पहले बोला जा रहा है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 1 जोड़ दिएगा तो 7 अंक का बन जाएगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, इस तरह से लिखना है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ होता है। ठीक है, प्रतिरूप लिखना है यहाँ पे। देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, 100 में कितना होता है, 100 दहाइयाँ होता है। 1000 में 100, 10 गो 100 होता है। 10 100 को मिलाइएगा तो 1000 बनेगा, और 100 के लिए 10 मिलाना होगा। 1 लाख में 1000। ठीक है, कितना, 1 लाख के लिए आपको 100 गो 1000 का नोट रखिएगा तो 1000 बन जाएगा, और 1000 गो 100 का नोट रखिएगा तो 1 लाख बन जाएगा। 1 करोड़ में कितना होता है,
100 लाख का रखना पड़ेगा आपको, उसी वहीं पे 10,000 का 1000 रखना होगा, ठीक है। तो वो इसी को बोलते हैं 1 करोड़, 1 लाख, इस तरह से बदला जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है कि 10 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, 9 होगा। मतलब क्या होगा, ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 100 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, 99, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। यही सब लिखना है क्या है, ठीक है। अब देखिए आपसे, जैसे कि अनेक विभिन्न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्याएं आती है। बड़ी संख्याएं हमको मतलब अलग अलग स्थिति में हमको प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आप कक्षा में बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी। जैसे कि कोई कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितना, 2 अंक की हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जबकि आपके कुल बच्चों की संख्या 3 या 4 अंकों की होगी। जैसे कि स्कूल में, कोई भी स्कूल में एक क्लास में संख्या देखिएगा बच्चा का तो 2 अंक का होगा, लेकिन पूरे स्कूल का मिलाइएगा तो कितना, 3 या 4 अंक का होगा, ठीक है। इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, बड़ी संख्या कहते हैं। शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्याओं में कितने अंक आएंगे, 5, 6, 7 इस तरह से आ सकते हैं। राज्य में कितने लोग रहते हैं, तो इनके अगर संख्या हम निकालने लगे तो इन्हीं को संख्या, जो इनके संख्या निकलेंगे वो बड़ी संख्या कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गेहूं से भरी एक बोरी के दानों की संख्या क्या होगी। जैसे कि गेहूं का बोरी है, उसमें गेहूं का मतलब गेहूं के बोरी में दाना कितना होता है, गेहूं का दाना, उसका संख्या ज्ञात कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। फिर आपसे आप सवाल उठने लगा कि ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक है। ऐसा 5 उदाहरण देना है, ठीक है। जैसे कि चावल के दाना को आप 1 केजी चावल के दाना को गिनिएगा तो 6 अंक से बड़ी संख्या आ जाएगी। नहीं, 1 बोरी चावल का दाना गिनिएगा तो 6 अंक का बड़ी संख्या आ जाएगा। गेहूँ गिनिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। चीनी को गिनिएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। समुद्र में पड़ा क्या बोलते हैं, समुद्र किनारे या फिर नदी में जो बालू रहते हैं उनके कण को गिनिएगा तो वो भी हो जाएंगे 6 अंक से ज़्यादा। बहुत सारे उदाहरण हैं। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। ये लिखना है आपको। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही 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 क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए, उन्हें पढ़िए। तो ये सब आपको खुद से करके देखना होगा, आराम है, आसान है, कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में सहायता। जैसे बड़ी संख्याएं हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे।